सौरभ शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज सौरभ और उसके साथियों से ईडी पूछताछ करने वाली है। काली कमाई को लेकर सौरभ से पूछताछ होगी। स्पेशल कोर्ट से ईडी को अनुमति मिली है। ईडी जेल विभाग से पूछताछ को लेकर बात करेगी और ईडी की टीम जेल विभाग से कोऑर्डिनेट कर पूछताछ के लिए जा सकती है। मिल रही जानकारी के अनुसार क्योंकि रिमांड की आवश्यकता महसूस नहीं हुई ईडी को और कोर्ट में ईडी ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि अब रिमांड की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा है, तो जेल में उनसे जाकर पूछताछ की जा सकती है। इसके लिए रिमांड लेने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में अब सौरभ और उसके साथियों, जिसमें चेतन गौर का भी नाम शामिल है और उसके सहयोगी जायसवाल को भी पूछताछ के लिए ईडी की टीम लाइन अप कर सकती है, क्योंकि अभी जेल में न्यायिक हिरासत में है तीनों और उनसे पूछताछ कर कुछ और तथ्यों को जुटाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि सौरभ की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं कही गई है जिससे ये खुलासा हो सके कि इतनी संपत्ति कहां से जुटाई गई, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। और अभी तक सौरभ अपनी संपत्ति पर सिर्फ सफाई ही दे रहा है। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या परिस्थितियां बनती है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। वासु, सौरभ और उसके साथियों से आज न्यायिक हिरासत में जेल जाकर ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। क्या कुछ रहेंगी औपचारिकता और क्या जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल आशीष, देखिए 17 तारीख तक कोर्ट ने सौरभ को, उसके साथी चेतन और शरद जायसवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल ईडी की टीम भी वहां पर मौजूद थी। ईडी की टीम की ओर से परमिशन मांगी गई कि हम लोगों को अगर पूछताछ करनी है तो क्या हम जेल में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। तो इसको लेकर स्पेशल कोर्ट ने सिक्योरिटी जो है वो दे दी है। तो अब कभी भी जेल विभाग से कोऑर्डिनेट करके जो ईडी की टीम है वो वहां पर एक तय समय पर जा सकती है और तीनों ही आरोपियों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि लगातार लोकायुक्त के पास वो रिमांड पर रहे। लोकायुक्त ने पूछताछ की, उसके बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अब ईडी भी चाहती है कि इस पूरे मामले को खंगाला जाए, चाहे फिर वो नगदी की बात हो, सोने की बात हो, चांदी की बात हो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की बात हो, देश विदेश में इन्वेस्टमेंट की बात हो। तो पूछताछ जरूर लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी भी कोई बहुत तथ्यात्मक बातें जो है वो एजेंसीज की ओर से जो इसमें जांच में जुटी हुई थी, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो या फिर लोकायुक्त की टीम हो, उन्होंने नहीं सामने रखी है। यानी कि अभी भी ये माना जा रहा है कि इतनी संपत्ति कैसे बनी, कब से बन रही थी, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, वो राजदार अभी भी राज बने ही हुए हैं। और आप कह रहे थे कि सौरभ अभी तक सफाई ही दे रहा है। हर आरोपी, हर गुनहगार सफाई ही देने का काम करता है, गुनाह बहुत आसानी से कबूल नहीं करता। तो देखना होगा कि कब तक इस तरीके की जो पूछताछ का दौर है वो चलता रहता है और इस पूछताछ से क्या कुछ सबूत इन एजेंसियों के हाथ लगते हैं और उनके आधार पर फिर आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है, किस किस तक और पुलिस की टीमें हो, ईडी आईटी की टीमें हो या लोकायुक्त की टीमें हो, पहुंचने में सफल होती हैं। ईडी की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जरूर देखने वाली बात होगी आशीष। बस एक सवाल और भी ये रहेगा कि अभी ईडी की टीम रिमांड मांग सकती थी, लेकिन क्या सभी एजेंसी पूछताछ कर सके, इस वजह से रिमांड नहीं ली गई, न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही एजेंसीज ने, ना ईडी ने आईडी ने, दोनों ही एजेंसीज ने रिमांड की बात कोर्ट में नहीं कही। और बड़ी तीसरी बात ये भी है कि जो आरोपी पक्ष के वकील है उन्होंने जमानत को लेकर भी कोर्ट से किसी तरीके की कोई मांग नहीं कही, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया है। यानी कि एजेंसी जो है वो लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर